सफलता का त्रिकोण। प्रस्तुत पुस्तक में आपकी रुचि खास तौर पर यही दिखाती है कि आप महत्वाकांक्षी हैं। आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं। यह 3 और बातों का भी खुलासा करते हैं। आप महत्वाकांक्षी हैं, दूसरों की सफलता आपको आकर्षित करती है तथा आप अपने जीवन में बदलाव लाने की आशा करते हैं। मुझे इस बात पर कोई शंका नहीं है कि आप अपने सपनों से अधिक दूर नहीं हैं, क्योंकि इस पुस्तक का चयन करने की आपकी रुचि ही यह दिखलाती है कि आप अपने सपनों को पूरा करने के लिए आगे बढ़ चुके हैं और परिवर्तन आपकी जड़ों में समा चुका है। हमें सर्वश्रेष्ठ ईश्वर को धन्यवाद देना चाहिए कि उन्होंने हमें सहज ज्ञान तथा अंतर्दृष्टि दी, जिससे हम बदलाव ला सकें, क्योंकि हमारे आसपास ऐसे कई लोग हैं जिन्हें अब तक यह एहसास नहीं हुआ है। हर नेतृत्वशाली तथा प्रेरणादायक प्रशिक्षण कार्यक्रम में मैं प्रतिभागियों से 2 ही प्रश्न पूछता हूँ कि क्या उनके पास अपनी निजी तथा आधिकारिक जीवन को सुधारने का कोई रामबाण है तथा वे अपने देश की प्रगति में किस प्रकार अपना समर्थन दे सकते हैं। अधिकांश स्वयं सहायक सेमिनार प्रतिभागियों के पास सामान्यतः एक ही प्रवृत्ति का उत्तर होता है, जैसे निष्ठा, प्रतिबद्धता, ईमानदारी, नवोन्मेष आदि। उत्तम जवाब, जिन्हें मैं भी अस्वीकार नहीं करता हूँ। किंतु मैं आपको यह बता दूं कि जीवन में सफलता प्राप्त करने के लिए अथवा अपने देश की प्रगति के लिए आपके पास 3 तत्व होने चाहिए। सपना यानी ड्रीम्स, भरोसा यानी बिलीव्स तथा कार्य यानी एक्शन करने की इच्छा, क्योंकि वे सफलता के 3 महत्वपूर्ण अवयव हैं। बल्कि यह बताइए कि सफलता का क्या अर्थ है। शब्दावली की बहुत सी परिभाषाएं हैं जिसे सफलता कह सकते हैं। ऑक्सफोर्ड शब्दकोश के अनुसार सफलता का अर्थ है लक्ष्य अथवा प्रयोजन की उपलब्धि। सफल व्यक्ति अन्य व्यक्तियों से भिन्न क्यों लगते हैं? कारण और कुछ भी नहीं, किंतु उन्हीं के सपने, भरोसे तथा कार्य हैं। हर कार्यशाला के दौरान मैं अपने प्रतिभागियों को अपने सपनों की सूची बनाने के लिए कहता हूँ। ज़्यादातर मुझे कार्य पुस्तिका संपूर्ण खाली दिखती है या कुछ ही पंक्तियाँ लिखी हुई होती हैं। अधिकांश लोग अपने जीवन के महत्व से अनजान रहते हैं। अधिकतर लोगों के लिए अपने सपने केवल नींद में दिखते हैं, जिनका कोई खास कारण नहीं होता है, किंतु सफलता साधक के लिए यह सब अलग ही होता है। उनके लिए सपना ऐसी चीज है जो उन्हें तब तक सोने नहीं देती जब तक कि वह पूरा नहीं हो जाए। मैं यह जरूर कहूँगा कि सपनों का प्रभाव अत्यंत बड़ा होता है। यह बहुत ही रोमांचक बात है गौर करने की कि आज बहुमत जो आराम और सुविधा का लाभ उठा रहे हैं, वे वस्तुएं किसी एक व्यक्ति या समूह का सपना ही है। विमान अथवा दूरसंचार उद्योग के मामलों पर विचार करना चाहिए। एक नियमित यात्री होने के कारण दुबई अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा मुझे हमेशा आकर्षित करता है, क्योंकि यहाँ विविधता, ऑपरेशन के आयतन, मेलजोल तथा अन्य सुविधाएं हैं। इन सब से हमेशा गंतव्य को भटकाने का विचार सामने आता है। दुबई अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा प्रतिदिन 2000 से ज़्यादा विमान तथा 2 लाख यात्रियों को संभालती है। औसत तौर पर हर मिनट में एक विमान उड़ान भूमि पर उतरता है अथवा उड़ान भरता है, जबकि उसी वक्त दूसरी तरफ 140 यात्रियों के आप्रवासन की प्रतिक्रिया वहां होती है। इसके अलावा वे दुनिया भर के अन्य कई हवाई अड्डों से भी जुड़े हुए हैं। अब इस पुस्तक को पढ़ते हुए जरा कल्पना कीजिए कि अभी न जाने कितने ही विमानों की आवाजाही जमीन पर तथा आसमान में हो रही होंगी, कितने ही लोगों की आवाजाही हो रही होगी। जुड़े हुए संचालन तथा दुबई हवाई अड्डे एवं अन्य जुड़े हवाई अड्डों के व्यावसायिक विकास हो रहे होंगे। इसके अलावा एक ही समय में कल्पना करें कि कितने देश अपने अंतरिक्ष मिशन की योजना बना रहे होंगे, कितने लोग
शायद दुनिया के अन्य भागों में जाने के लिए अपने अगले विमान की तैयारी कर रहे होंगे। कितने प्रेमी प्रेमिकाएं अलग होने वाले विचार पर रो रहे होंगे। कितने मरीज एक महाद्वीप से दूसरे महाद्वीप पर स्थानांतरित हो रहे होंगे। कितने पर्यटन समन्वयक पूरे विश्व में अपने ग्राहकों को भिन्न भिन्न यात्रा वृत्तांत का परिचय देने में व्यस्त होंगे। कितने संगठन चिट्ठियों को अगले संदेशवाहक के लिए रख रहे होंगे। आहा, यह उड़ान उद्योग, यह एक परस्पर जुड़े उद्योग हैं। यह सारी दृष्टि मेरी कल्पना से परे है। क्या आपने कभी यह सोचा कि यह विमान उद्योग कहाँ से उत्पन्न हुई है? यह एक सरल किंतु महान सपने से उत्पन्न हुई। किसी एक के ऊंचे उड़ने के एक गहरी मजबूत जड़ों वाले सपने ने आज सच में विमान उद्योग को बना डाला है। इसने अंतरिक्ष अभियानों की शुरुआत की है, मानवों को चंद्रमा तक पहुंचने में मदद की है तथा यह दुनिया के भविष्य को भी बदल सकता है। दूर संचार उद्योग का मामला भी अलग नहीं है। हमारे सपने ही हमें सफल बनाने के लिए अपने जीवन में प्रमुख भूमिका निभाते हैं। ये लोगों को सक्रिय, समर्पित, ईमानदार और अभिनव बनाती है। सपने विचारों को प्रेरित करते हैं, विचार योजनाओं को उत्तेजित करते हैं, योजनाएं कार्यों की मांग करते हैं तथा सही कार्य सफलता लाते हैं। पहली बार जब मैंने यह सुना था कि हमारे जीवन में सपने की ज़रूरत है, मेरे लिए इसे स्वीकार करना ज़रा कठिन था, क्योंकि शुरुआत से ही मुझे अपने माता पिता तथा शिक्षकों द्वारा एक व्यावहारिक व्यक्ति बनने की सीख मिली थी, न कि सपने देखने वाला बनने की। उनके अनुसार सपना देखना आलसी तथा असफल लोगों की गुणवत्ता है, बल्कि हर इंसान को एक ऐसा सपना तो देखना ही चाहिए जिससे वह खुद को अपनी वर्तमान स्थिति से ऊपर उठा सके, क्योंकि ठहराव हमें सामान्यता के अलावा और कुछ नहीं दे सकता। अधिकतर लोग अपनी ख्याति की इच्छा करते हैं तथा खुद को अपने जानने वालों के बीच ही सही एक सफल व्यक्ति साबित करने की पूरी कोशिश करते हैं। लेकिन फिर ऐसा क्या होता है कि वे आगे भी अपना सामान्य जीवन ही व्यतीत करते हैं? यह समझना आसान है कि या तो उनके कोई सपने ही नहीं, या उनके सपनों की जड़ें ही गहरी नहीं है। एक पुरानी कहावत है, जड़ें जितनी गहरी होंगी पेड़ उतने ही मजबूत बनेंगे। सपनों का हथियारा। हमारे सपने कमज़ोर क्यों हो जाते हैं? ऐसा क्या है जो हमें साधारण जीवन जीने में विवश करता है? ये और कुछ नहीं, केवल हमारे कमज़ोर विचार हैं जो अपने सपनों का हथियारा है। मेरा जन्म एक दूरस्थ स्थान में हुआ है। मैं एक गरीब परिवार में जन्मा हूँ। मेरी बुनियादी स्कूली शिक्षा अपर्याप्त है। मैं दिखने में सुडौल और सुंदर नहीं हूँ। मुझ में भाषा को प्रकट करने की योग्यता नहीं है। मेरे पास अपने सपनों की परियोजना को पूरा करने के लिए पर्याप्त पूंजी नहीं है। मेरे या मेरे रिश्तेदारों के पास ऊंचे दर्जे के किसी भी राजनीतिक नेता की कोई पहचान नहीं है जो मुझे आगे बढ़ा सके, आदि। जब तक उन सपनों के हथियारों को तुम नहीं हराओगे, तब तक सफलता मिलना आसान नहीं होगा। सपनों के हथियारे से सावधान रहना चाहिए, क्योंकि वे विचार हमारी ऊर्जा को सोख लेते हैं तथा हमारी सफलता की यात्रा में बाधक बनते हैं। वे हमारे प्रयास करने से पहले सीधे हमारे सामने आकर प्रकट हो जाएंगे तथा हमें किसी भी संभव कोशिश को करने से रोकेंगे। यह बात याद रखिएगा कि जब तक हम ऐसे विचारों को नियंत्रण में न लें, तब तक हमारी सफलता केवल सपना ही बनकर रह जाएगी। हम उसे हकीकत में कभी पूरा नहीं कर पाएंगे। उन विचारों को नियंत्रण में करना सामान्य हो सकता है, किंतु आसान नहीं, क्योंकि ऐसा ज़रूरी नहीं कि सामान्य चीज़ें आसान हों।